हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने SM सक्सेस मास्टर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल दिनांक 6/8/2026 को आपका गांधी इन मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट का एग्ज़ाम जो है वो हरिश्चंद्र PG कॉलेज में कंडक्ट करवाया जाना है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो चाहे आप BA, BSc, BCom किसी भी स्ट्रीम के हो, आपका गांधी इन मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट का जो पेपर है वो हरिश्चंद्र PG कॉलेज में होने वाला है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है बच्चों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो आपका SM सक्सेस मास्टर चैनल है वो आप सभी को सिर्फ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ही नहीं करवाता, बल्कि हरिश्चंद्र PG कॉलेज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, इन सभी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं ना वो सबसे पहले आप लोगों को बताता है। तो आप SM सक्सेस मास्टर चैनल को फॉलो करो, हमारे साथ जुड़ो, इसे सब्सक्राइब करो और सारी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले प्राप्त करो। ओके, तो अब चलिए बिना लेट किए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है गांधी जी का जीवन परिचय देना है और उनके राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या है उसको बताना है। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना किस प्रकार से योगदान दिया है उसे देख लेंगे। तो ये जो वीडियो है ना बच्चों 5 से 7 मिनट का जाएगा, तो अपना अच्छे से देख लीजिए और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। ओके, तो जीवन परिचय की ओर चलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो राष्ट्रपिता जो हमारे महात्मा गांधी थे उनका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था, और उनका जन्म जो था वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवाने थे। तो उनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? करमचंद गांधी था, और वो एक रियासत थे। और माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक महिला थी, और जो गांधी जी की माता थी वो अत्यधिक धार्मिक महिला थी, यानी पूजा पाठ बहुत ज़्यादा किया करती थी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई थी। तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो पोरबंदर और राजकोट में हुई थी। 18 वर्ष की आयु में वे वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। जब वो उनकी उम्र 18 साल की थी तो वो वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे, और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौट गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे तो 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्होंने 21 वर्ष बिताए। यहीं पर रंग भेद के कारण उनके अंदर सत्य और न्याय की भावना जागी थी। तो 1893 में जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे ना, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, रंग भेद उनके साथ कुछ, क्योंकि हमारे गांधी जी भी गोरे नहीं थे, वो भी सांवले थे और काला ही रंग उनका भी था, काला ही था, ज़्यादा सांवला भी नहीं था। तो रंग भेद के कारण उनके साथ गलत हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था? सत्य और न्याय की भावना जागी थी उनके मन में, और सत्य के खिलाफ वो शांतिपूर्वक आवाज़ उठाए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था ये भी बता देती हूँ कि जब वो ट्रेन में चढ़े थे ना, तो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, क्योंकि वो गोरे नहीं थे इसलिए उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया था। तो ये चीज़ उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने अपना पहला जो सत्याग्रह आंदोलन था वो दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। तो 1915 में वो भारत लौट गए थे, 1915 में वो भारत लौट गए, और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। ठीक है, भारत आकर उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम जनता की समस्याओं को समझा, और उनके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बहुत से कदम भी उठाए थे। तो गांधी जी सादगी, सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन के प्रतीक थे। गांधी जी जो थे वो सादगी, उनके अंदर सादगी था, सत्यता था, सत्य बोला करते थे, अहिंसा था, हिंसा नहीं करते थे, स्वावलंबन जीवन वो जीते थे। वे खादी पहनते थे, चरखा चलाते थे और आश्रम में रहते थे। वे खादी पहनते थे और चरखा चलाते थे, चरखा से खुद ही वस्त्र बनाया करते थे और आश्रम में रहते थे। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई थी।
30 जनवरी को 1948 को दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित कर दिया था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के क्या क्या योगदान रहे उसको हम देख लेते हैं। गांधी जी के आने से पहले राष्ट्रीय आंदोलन सीमित था, लेकिन गांधी जी ने इसे जन आंदोलन बता दिया। राष्ट्रीय आंदोलन पहले भी होता था क्योंकि अंग्रेज का प्रकोप था, लेकिन वो सीमित था। लेकिन जब गांधी जी वापस आ गए ना, तो जन आंदोलन उन्होंने बना दिया। उनके प्रमुख योगदान इस प्रकार के थे। पहला, सत्याग्रह की नई तकनीक, उन्होंने सत्याग्रह की नई तकनीक दी। गांधी जी ने सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे अहिंसक तरीके अपनाए थे। उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे? तो उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सभी तरीके अपनाए थे भारत को आज़ाद कराने के लिए। उनका मानना था कि अन्याय का विरोध नैतिक शक्ति से किया जा सकता है। अन्याय का विरोध अन्याय से ही नहीं बल्कि नैतिक शक्ति से किया जाता है, ऐसा गांधी जी का मानना था, जो कि सही भी है ना। आगे बढ़ेंगे तो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह भी सत्याग्रह के चंपारण सत्याग्रह के ही अंदर आता है। ठीक है, तो पहला चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में गांधी जी ने किया था, यह भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन था, पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन था। बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज जमींदार अत्याचार कर रहे थे। गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया और उन्हें न्याय दिलाया। तो चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे ना, वो अंग्रेज जमींदार पर अत्याचार कर रहे थे। तो किसानों पर अंग्रेज जमींदार अत्याचार कर रहे थे। अंग्रेज जमींदार जो थे वो किसान पर अत्याचार कर रहे थे। समझने का प्रयास कीजिएगा, जो किसान थे, ये जो सबसे पहले समझिए चंपारण सत्याग्रह है तो ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। और इस जिले में नील की खेती करने वाले जितने भी किसान थे, तो उनके ऊपर जो अंग्रेज थे वो अत्याचार कर रहे थे। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने लड़ाई की थी। फिर दूसरा सत्याग्रह आंदोलन क्या था? खेरा आंदोलन या खेरा सत्याग्रह आंदोलन भी कह सकते हैं। तो ये ठीक 1 साल बाद 1918 में हुआ था। गुजरात के खेरे में अकाल के कारण किसान लगान नहीं दे पा रहे थे। गांधी जी ने किसानों का नेतृत्व किया और सरकार को लगान माफ करने पर मजबूर कर दिया था। तो ये इनका सत्याग्रह का दूसरा आंदोलन था। तीसरा हो गया असहयोग आंदोलन, जो कि उन्होंने 1920 ईस्वी में किया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में आप सभी जानते होंगे बहुत कुछ बुरा हुआ था भारतीय लोगों के साथ। जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोली चलाया गया था, बच्चे मारे गए थे, बूढ़े मारे गए थे, जो निर्दोष थे वो भी मारे गए थे। तो असहयोग आंदोलन इसलिए गांधी जी ने चलाया था 1920 ईस्वी में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोल एक्ट क्या था? क्वेश्चन बन सकता है। तो रोल एक्ट बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का आदेश अंग्रेजी सरकार देता था किसी भी क्रांतिकारी को। ठीक है, यदि कोई क्रांति करते हुए पकड़ा गया तो उसे बिना किसी आंदोलन के 2 साल जेल में रखने की सजा दी जाती थी, जेल में रहने की सजा। तो वही था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोल एक्ट के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड लोगों को मारा गया, रोल एक्ट चला दिया गया, तो इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। इसमें सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत और विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। जनता ने उपाधियां लौटा दी। इस आंदोलन से पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना जागी। इसका मतलब असहयोग आंदोलन का मतलब है कि सारे लोगों ने क्या किया? सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत और विदेशी सामान का बहिष्कार कर दिया था। और अंग्रेजी जितनी भी चीज़ें थी ना, उनका असहयोग कर रहे थे, साथ नहीं दे रहे थे ताकि वो लोग भाग जाए। तो यही चीज़ है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक आंदोलन भी कहा जाता है, दांडी मार्च आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा था। तो इसमें नमक कानून को तोड़ा जाता है, इसलिए इसे नमक आंदोलन या फिर दांडी मार्च आंदोलन भी कहते हैं। इसे दांडी मार्च कहते हैं। इस आंदोलन ने दुनिया का ध्यान भारत की आज़ादी की ओर खींच लिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब आया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 ईस्वी में आया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने ही अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को
बम्बई में करो या मरो का आह्वान किया गया। यह आंदोलन भारत की आज़ादी की अंतिम लड़ाई थी। 1947 में आज़ादी मिली थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हमारे भारत को बहुत सपोर्ट मिला था आज़ाद होने के लिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन में अन्य योगदान और क्या क्या आंदोलन था। गांधी जी ने केवल राजनीतिक आंदोलन ही नहीं, उन्होंने स्वदेशी और खादी को बढ़ावा देकर आर्थिक आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया था। तो उन्होंने केवल आंदोलन ही नहीं किया था, बल्कि जो खादी और स्वदेशी खुद के देश का बना हुआ वस्त्र है, इस चीज़ को जोर देकर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाया था। हरिजन उद्धार करके छुआछूत मिटाने का प्रयास किया था उन्होंने, ठीक है। हरिजन उन्होंने ही शब्द दिया था, हरि के जन हैं वो लोग, भगवान के लोग हैं, तो हरिजन छोटे कास्ट के लोगों को बोला जाता था। तो उन्होंने बोला कि हरि के जन हैं वो लोग, कोई छोटे नहीं होता है। तो गांधी जी ने ये चीज़ बताया था। तो ग्राम स्वराज का विचार देकर गाँव को मजबूत बनाया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। तो गांधी जी ने ये सभी काम किए थे राष्ट्रीय योगदान के अलावा भी। तो निष्कर्ष में क्या हमारा निकलता है, इस प्रकार गांधी जी की केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक, शिक्षक और नैतिक मार्गदर्शक भी थे। गांधी जी केवल एक नेता ही नहीं थे, बल्कि वो समाज सुधारक और बहुत से लोगों के लिए शिक्षक भी थे। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत तो न केवल भारत को आज़ादी दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया। इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसी को भी हम नहीं कह सकते, राष्ट्रपिता यदि कहा जा रहा है महात्मा गांधी को, तो कुछ न कुछ बात रहा होगा। महात्मा गांधी वास्तविकता में एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। अब चलिए, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो भी अपना देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो बच्चों, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से तुरंत पूछ सकते हो। आप लोगों के कमेंट का मैं तुरंत ही जवाब देती हूँ, ठीक है। कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और ये जो आपका PDF है ये मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो टेलीग्राम को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख के ज्वाइन कर लीजिए और PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो बढ़िया जाए, ठीक है। इसके अलावा भी जितने भी वीडियोस मैंने गांधीयन मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट पे बनाया है वो सारा ही PDF पे वहाँ पे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और SM सक्सेस मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हर एक प्रकार का SCPG से जुड़ी हुई सारी सूचना मिल सके, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आपका जो पेपर है कल का वो काफ़ी बढ़िया जाएगा, ठीक है। बाय बाय।